हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस YouTube चैनल में। इमेजिन कीजिए कि आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे समय कभी पूरा नहीं पड़ता। आप अपने काम की लिस्ट बनाते हैं, हर मिनट का हिसाब रखते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते आपको महसूस होता है कि असली जरूरी काम तो अभी भी बाकी हैं। क्या सच में समस्या समय की कमी है या फिर दिमाग को सही तरीके से न चला पाने की? डेविड कडेवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इसी सवाल का जवाब देती है। उनका कहना है कि असली सफलता समय को बांटने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। अगर हम अपने दिमाग की ऊर्जा और रचनात्मकता को पहचान कर उसके हिसाब से काम करें, तो हम कम समय में भी बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करके हम समय को मात दे सकते हैं और अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। डेविड कडेवी बताते हैं कि ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट मेथड्स इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वे इस बात को नहीं समझती कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम एक मशीन नहीं है जो हर समय एक ही गति से काम कर सके। हमारा दिमाग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करता है। कभी हम बहुत फोकस्ड और क्रिएटिव महसूस करते हैं, तो कभी हमारा ध्यान भटकता रहता है। अगर हम अपने दिमाग की इस नेचुरल प्रक्रिया को समझ लें, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस किताब में लेखक ने मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट यानी मानसिक ऊर्जा के सही उपयोग पर जोर दिया है। उनका कहना है कि हमें अपने दिमाग की ऊर्जा को सही समय पर सही काम में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी क्रिएटिव एनर्जी सुबह ज्यादा होती है, तो आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम उसी समय करना चाहिए। वहीं जब आपका दिमाग थका हुआ महसूस करे, तो आपको आसान और रूटीन काम करने चाहिए। लेखक इस प्रक्रिया को क्रिएटिव फ्लो कहते हैं। यह वह अवस्था होती है जब हमारा दिमाग पूरी तरह से एक काम में डूब जाता है और हम बिना किसी रुकावट के काम कर पाते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएं। इसके लिए कुछ जरूरी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। पहली रणनीति है पैचिंग सिमिलर टास्क्स, यानी एक जैसे कामों को एक साथ करना। जब हम बार बार अलग अलग प्रकार के कामों में शिफ्ट करते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है और जल्दी थक जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम एक समय में एक ही प्रकार के काम करें। दूसरी रणनीति है हार्नेसिंग योर पीक क्रिएटिविटी आवर्स, यानी अपने सबसे क्रिएटिव समय का सही उपयोग करना। हर व्यक्ति के दिमाग की ऊर्जा अलग अलग समय पर सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग सुबह ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ लोग रात में बेहतर काम कर पाते हैं। हमें अपने पीक क्रिएटिविटी आवर्स को पहचान कर उसी हिसाब से अपने काम की योजना बनानी चाहिए। तीसरी रणनीति है एलिमिनेटिंग डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने की थकान को कम करना। जब हम पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते रहते हैं, तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए कम ऊर्जा बचती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को सरल बनाना चाहिए और कम से कम गैर जरूरी फैसले लेने चाहिए। डेविड कडावी यह भी बताते हैं कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने से हम अपने सबसे क्रिएटिव और वैल्यूएबल कामों को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने दिमाग की नेचुरल क्षमता को पहचान कर उसके अनुसार काम करना होगा। अब सवाल यह है कि इस तरीके को अपनाकर हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। डेविड कडेवी कहते हैं कि अगर हमें सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर अपने दिमाग को सही तरीके से चलाने की कला सीखनी होगी। उन्होंने बताया कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर सही काम करने से ही असली नतीजे मिलते हैं। अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिख रहा, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपने दिमाग की मेंटल एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब हमारा दिमाग थका उमका हुआ होता है, तब हम जितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को समझकर उसे सही समय पर सही काम में लगाते हैं, तो कम मेहनत में भी बड़ा असर दिखता है। लेखक एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान दिलाते हैं, क्रिएटिव साइकिल्स यानी रचनात्मकता के चक्र। हर इंसान का दिमाग पूरे दिन एक ही तरह से काम नहीं करता। कभी हम बहुत रचनात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो कभी हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है।
अगर हम अपने दिमाग के इन चक्रों को पहचान लें तो हम अपने सबसे जरूरी काम उसी समय कर सकते हैं जब हमारा दिमाग सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। अब सवाल यह है कि इन क्रिएटिव साइकिल्स का फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका है एनर्जी मैपिंग, यानी अपनी ऊर्जा को समझना। इसका मतलब यह है कि आप यह नोटिस करें कि दिन में किस समय आपका दिमाग सबसे तेज काम करता है और किस समय आप सुस्ती महसूस करते हैं। जब आपको यह समझ आ जाएगा तो आप अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम उसी समय कर सकते हैं जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। दूसरा तरीका है माइंड फ्रेंडली प्लानिंग, यानी अपने दिमाग के अनुसार योजना बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर मिनट की योजना बनाएं, बल्कि यह समझें कि आपको किन कामों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत होगी और किन कामों को आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग कम थकेगा और ज्यादा असरदार तरीके से काम करेगा। तीसरा तरीका है मेंटल रिफ्रेशिंग टेक्निक्स, यानी दिमाग को तरोताजा रखने की तकनीकें। जब हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है तो वह धीरे धीरे थकने लगता है और उसकी रचनात्मकता घट जाती है। इसे ठीक करने के लिए हमें बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, टहलना चाहिए, या फिर कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे दिमाग को ताजगी दे सके। डेविड कडावी कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। अगर हम अपने दिमाग को समझकर उसके हिसाब से काम करें, तो हम कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और नतीजे भी बेहतर आते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ गलतफहमियों को छोड़ दें। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर काम के लिए एक तय समय निर्धारित कर लेते हैं। यह तरीका दिखने में सही लगता है, लेकिन असल में यह हमारी मानसिक ऊर्जा को नजरअंदाज कर देता है। डेविड कडावी बताते हैं कि काम को सिर्फ समय के आधार पर बांटना सही नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि हमारा दिमाग उस समय किस अवस्था में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें एक निश्चित समय पर कोई रचनात्मक काम करना चाहिए, लेकिन अगर उस समय हमारा दिमाग तैयार नहीं है तो हम लाख कोशिश कर लें, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमें यह समझना होगा कि कब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है और कब हम सिर्फ सामान्य काम ही अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए लेखक टास्क टेलरिंग की तकनीक पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार बांटना चाहिए। जब हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है तब हमें मुश्किल और ज्यादा सोचने वाले काम करने चाहिए। वहीं जब हमारी ऊर्जा कम होती है तब हमें आसान और नियमित काम करने चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम यह कैसे पहचानें कि किस समय हमारा दिमाग किस स्थिति में होता है। इसके लिए कडावी एक आसान तरीका बताते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि कुछ दिनों तक हमें यह नोटिस करना चाहिए कि दिन में किस समय हमारा दिमाग सबसे तेज चलता है और किस समय हम सुस्ती महसूस करते हैं। यह हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हमें अपने लिए खुद यह पैटर्न समझना होगा। जब हम अपने दिमाग की लय अर्थात रिदम को पहचान लेते हैं तो हमें अपने काम को उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। मान लीजिए कि आप सुबह के समय ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं, तो आपको अपने सबसे जरूरी और रचनात्मक काम उसी समय करने चाहिए। वहीं है अगर दोपहर के समय आपकी ऊर्जा कम होती है तो आपको उस दौरान वे काम करने चाहिए जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते, जैसे ईमेल पढ़ना या डेटा एंट्री जैसा कोई साधारण काम। लेखक यह भी बताते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग की एक चाल होती है। इसे मेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हमें कोई मुश्किल या नया काम करना होता है तो हमारा दिमाग अक्सर इसे टालने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि अभी हमारा मूड सही नहीं है या हमें और तैयारी की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि हमें बस शुरुआत करनी होती है। एक बार जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है और हम काम को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। डेविड कडावी इस मानसिक रुकावट को दूर करने के लिए माइक्रो स्टार्टिंग की तकनीक सुझाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई बड़ा और मुश्किल काम करना हो तो हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए और बस पहला कदम उठाना चाहिए। जब हम किसी काम की शुरुआत कर लेते हैं
तो हमारा दिमाग खुद ब खुद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने लगता है। इस तरह लेखक बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय की सही योजना बनाने से नहीं आती, बल्कि अपने दिमाग को समझकर उसके अनुसार काम करने से आती है। जब हम अपने दिमाग की ऊर्जा को पहचानकर उसके हिसाब से अपने काम की योजना बनाते हैं, तो हम कम समय में भी ज्यादा और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना सीखें। जब हम अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो अगला कदम होता है इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन यहां एक और समस्या आती है, डिस्ट्रैक्शंस, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा दिमाग लगातार अलग अलग चीजों की ओर खींचता रहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और न जाने कितनी चीजें हमें बार बार काम से हटाकर दूसरी ओर खींच लेती हैं। डेविड कडेवी बताते हैं कि हमें अपनी कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी मानसिक क्षमता को बचाकर रखना होगा। जब हम बार बार ध्यान भटकने देते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से थकने लगता है और रचनात्मक सोचने की क्षमता कम हो जाती है। यही वजह है कि जब हम बहुत ज्यादा सूचनाएं इन्फॉर्मेशन या फ्रीक्वेंट लेते हैं, तो दिमाग ओवरलोडेड महसूस करता है और हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए लेखक एनवायरनमेंट डिजाइन यानी अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करने की तकनीक सुझाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम करने की जगह को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों। उदाहरण के लिए, पहला, नोटिफिकेशन कंट्रोल। अपने फोन और कंप्यूटर की अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद कर दें ताकि आपका ध्यान बार बार न भटके। दूसरा, सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग दिखने में प्रभावी लगती है, लेकिन असल में यह दिमाग की ऊर्जा को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। तीसरा, वर्क जोन सेटअप। अपनी कार्यक्षेत्र में ऐसी चीजें रखें जो आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करें, जैसे कि एक शांत जगह, अच्छी रोशनी और कम से कम डिस्ट्रैक्शंस। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमें अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ाने पर काम करना होगा। आजकल लोग लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वे बार बार सोशल मीडिया या दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए डीप वर्क सेशंस को अपनाने की सलाह दी जाती है। डीप वर्क का मतलब है कि हम बिना किसी रुकावट के किसी एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं। इसके लिए कुछ आसान तरीकों को अपनाया जा सकता है। पहला, पोमोडोरो टेक्निक। 25 से 30 मिनट तक बिना रुके किसी एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस प्रक्रिया को दोहराने से ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग। दिन के अलग अलग समय को अलग अलग कामों के लिए निर्धारित करें और उस समय के दौरान सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। तीसरा, मेंटल वार्म अप। जब भी कोई गहरा और सोचने वाला काम शुरू करें, तो पहले कुछ आसान कार्य करके अपने दिमाग को तैयार करें ताकि वह तेजी से काम करने की अवस्था में आ सके। डेविड कडावी बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर गहराई से काम करने की आदत डालते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनता है। लेकिन सिर्फ ध्यान केंद्रित करना ही काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि कब हमें अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत होती है। यही वजह है कि लेखक स्ट्रेटेजिक रेस्टिंग यानी सोच समझकर आराम करने की रणनीति की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच्चाई ये सब ये है कि हमारा दिमाग लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। अगर हम अपने दिमाग को समय समय पर आराम नहीं देंगे, तो इसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। आराम करने का मतलब सिर्फ सोना या आराम से बैठना नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी गतिविधियां करना जो हमारे दिमाग को ताजगी दें। लेखक कुछ तरीकों की सलाह देते हैं। पहला, एक्टिव रेस्ट, हल्की कसरत, टहलना या संगीत सुनना, जिससे दिमाग को नई ऊर्जा मिल सके। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ समय के लिए फोन और स्क्रीन से दूरी बनाना ताकि दिमाग को शांति मिले। तीसरा, क्रिएटिव प्ले, कुछ ऐसा करना जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो सके, जैसे कि ड्राइंग, गार्डनिंग या कोई नया शौक अपनाना। डेविड कडावी बताते हैं कि सही तरीके से आराम करने से हमारा दिमाग ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है और हम कम समय में भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इस तरह सही माइंड मैनेजमेंट के जरिए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, बिना यह महसूस किए कि हमें समय की कमी हो रही है। अब तक हमने समझा कि कैसे हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है।
ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना है और सही समय पर आराम करना है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सभी चीजों को लगातार कैसे अपनाया जाए। लेखक इसका भी एक आसान समाधान बताते हैं। बिल्डिंग माइंडफुल हैबिट्स, यानी ऐसी आदतें बनाना जो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाएं और हमें बेहतर परिणाम दें। डेविड कडेवी कहते हैं कि किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। बहुत बार हम कोई नई तकनीक अपनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ नहीं पाते और नई आदतों को अपनी दिनचर्या में ठीक से शामिल नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि हमें माइंडफुल हैबिट्स यानी सचेत रूप से बनाई गई आदतों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने दिमाग के हिसाब से आदतें बनाते हैं तो वे ज्यादा प्रभावी होती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। इसके लिए कडेवी कुछ आसान तरीके सुझाते हैं। स्मॉल चेंजेस फर्स्ट, एकदम से कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश न करें। छोटे छोटे बदलाव करें जो आस्तीन से आपकी दिनचर्या में शामिल हो सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो इसे अपने सुबह की चाय या कॉफी पीने के बाद करने की कोशिश करें। इससे नई आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। एलिमिनेट रेजिस्टेंस, नई आदत को अपनाने में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें हटाने की कोशिश करें। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपनी टेबल पर रखें ताकि वह हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे। रिवॉर्ड योरसेल्फ, जब भी आप किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं तो खुद को थोड़ा इनाम दें। इससे आपका दिमाग उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित होगा। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी आदतों को सचेत रूप से बनाते हैं तो वे ज्यादा प्रभावी होती हैं और हमें बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें बनाना ही काफी नहीं है, हमें अपने दिमाग को भी इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। यही वजह है कि कडेवी मेंटल रिफ्रेमिंग की तकनीक पर जोर देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अगर हम खुद को यह कहेंगे कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो हमारा दिमाग इसे बोझ समझेगा और हम जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि मैं अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो हम बिना दबाव महसूस किए काम कर पाएंगे। डेविड कडेवी बताते हैं कि जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करने लगता है। यह वही तकनीक है जिसे कई सफल लोग अपनाते हैं। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं और बिना ज्यादा समय बर्बाद किए बड़े परिणाम हासिल करते हैं। इस पूरी किताब का मुख्य संदेश यही है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से समझकर उसके अनुसार काम करें तो हम कम समय में भी ज्यादा सफलता पा सकते हैं। डेविड कडेवी हमें यह समझाते हैं कि असली कुंजी यह नहीं कि हम कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि यह कि हम अपने दिमाग की ऊर्जा को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने क्रिएटिव साइकिल्स को पहचानते हैं, डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं, सही तरीके से रेस्ट करते हैं और माइंडफुल हैबिट्स अपनाते हैं, तब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को असली मायनों में बढ़ा सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे लगातार चलाया जा सकता है। यह एक जीवंत प्रणाली है जिसे सही देखभाल और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि ज्यादा खुश और संतुलित जीवन भी जीते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। जब हम अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से समझकर उसे सही दिशा में लगाते हैं, तब हम कम समय में भी ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से कौन सी आदत सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और अगर आप ऐसी ही और शानदार बुक समरीज देखना चाहते हैं तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने दिमाग की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।